देखिए सत्र 23-24 की यह ब्रिज कोर्स पुस्तिका देखिए इस प्रकार से हमें यह विद्यार्थी कार्य पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। इस कार्य पुस्तिका में देखिए इस प्रकार से शिक्षण सामग्री दी गई है। यहाँ देखिए पाठ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पाठ 1 सूरज का ब्याह, दूसरा पाठ है मेजबान, तीसरा अंतरिक्ष की सैर, चौथा पाठ है एक दिन भुज का, अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम, और एपीजे अब्दुल कलाम और पंडित जसराज, और 8वां पाठ है हेलेन केलर। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर यह सामग्री सत्र 23-24 के लिए दी गई है, तो आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 1 सूरज का ब्याह कविता। इसे हम स्वर वाचन करेंगे और इसके बाद इसमें दिए गए सभी कार्यपत्रकों को हम आसानी से पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य पाठ के सभी कार्यपत्रकों को आप समझना चाहते हैं, उन्हें हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सूरज का ब्याह कविता। देखिए आप इस कविता को सस्वर वाचन कर लेंगे। जैसे देखिए, उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है, मोर करेंगे नाच गीत कोयल सुहाग के गाएगी, लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी, जीव जंतु भर गए खुशी से वन की पांत पांत डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जलचरों खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो, एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी झटपट करते रहते हैं, अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा, अच्छा है सूरज कुंवारा है वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। तो इस प्रकार से आप इस कविता को लय से पढ़ लेंगे। बहुत ही मज़ेदार यह कविता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके अंतर्गत दिए गए जो कार्यपत्रक हैं इन्हें हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए कार्यपत्रक 1 है, इसमें है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको श्रुत लेखन में आपके शिक्षक जो शब्द श्रुत लेखन में देंगे उसे आपको यहाँ लिखना है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है कार्यपत्रक 2, इसमें दिया है अपनी पसंद की एक कविता लिखिए। तो देखिए आप अपनी पसंद की कोई भी एक कविता अपनी पाठ्यपुस्तक से लिख सकते हैं या आपको जो बात याद होगी उसे लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप बताया है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊँ। तो इस प्रकार से आप और भी अन्य कविता लिख सकते हैं। इसके बाद है कार्यपत्रक 3, निम्नलिखित शब्दों में कुछ तद्भव और कुछ तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, उन्हें चुनकर अलग अलग कीजिए। तो देखिए यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको तद्भव और तत्सम शब्द अलग अलग करना है। जैसे देखिए यहाँ पर तद्भव और तत्सम शब्द, जैसे देखिए मिट्टी तद्भव शब्द है और तत्सम है हस्त। आपको देखिए इनमें से ही यहाँ पर अलग अलग शब्दों को करना है। साग तद्भव शब्द है मिट्टी, साग, मोर, भीत, पांत, हिरन, और तत्सम शब्द है हस्त, स्वप्न, मृतिका, शाक। देखिए इसी प्रकार से तद्भव शब्द हैं समुद्र, झरना, हाथ, सपना, चांद, मछली, और तत्सम शब्द हैं चंद्र, श्रृंखला, गौरा, हस्ती और विद। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन शब्दों से तत्सम और तद्भव शब्द अलग अलग छाट कर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जैसे कि दुकान, सपना, दिला, घटिया। तो इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए गए इनमें से आपको समान तुक वाले शब्द लिखना है। जैसे कि कहर का इन शब्दों में से लिखना है नहर, कान का मान, रात का बात, मकान का दुकान, अपना का सपना, साथ का हाथ। तो देखिए ये जो समान तुक वाले शब्द हैं इन्हीं में से आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है तारा का नारा, बिटिया का घटिया,
खिला का दिला, छिला का किला, सजाएगी गाएगी और झमेला का अकेला। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन शब्दों के समान तुक वाले शब्द ऊपर दिए गए ये जो सारणी है इनमें से आपको लिखना है। इसके बाद है अगला कार्यपत्रक। देखिए, कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। तो देखिए यहाँ जो शब्द हैं इनके अर्थ बताना है आपको। जैसे कि देखिए अफवाह, अफवाह का अर्थ होता है उड़ती हुई खबर। इसके बाद है मोर, मोर का अर्थ होता है मुकुट। विमल का अर्थ है सुंदर। उषा का अर्थ है सुबह। सुहाग का अर्थ है सौभाग्य। विटप का अर्थ है वृक्ष। मंडप का अर्थ है छाया। वितान का अर्थ है विस्तार। पांत पांत का अर्थ है पंक्ति पंक्ति। और वृद्ध का अर्थ है बूढ़ा। वंदनवार का अर्थ है सजावट। जलचर का अर्थ है जली जीव। विपद का अर्थ है विपदा। प्रचंड का अर्थ है भयानक। खातिर का अर्थ है आव भगत। कंवारा का अर्थ है अविवाहित। ताप का तापमान या गर्मी। वंशविहीन का निसंतान। और झमेला का गड़बड़। और झटपट का झटपटाना। तो इस प्रकार से इन शब्दों के हम अर्थ बता सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 6। इसमें दिया है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ना है काव्यांश को। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहते जाते हैं साहसी। वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशा। जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वहीं जिन्होंने दुख को सहा। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। छोड़ भाग्य की दुआई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये जो काव्यांश दिया गया इसे पढ़ेंगे और इसके यहीं से आपको इन प्रश्नों के आंसर बताना है। जैसे हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? मेहनत को ही किस्मत कहते हैं। आप यहाँ वाक्यांश से भी इसका आंसर देख सकते हैं। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ है जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते साहसी। इसके बाद है सच्ची खुशी का हकदार कौन है? तो दुख सहने वाला सच्ची खुशी का हकदार है। इसके बाद है किसका अंधकार मिटाना है? निराशा का अंधकार मिटाना है। किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? भाग्य की दुहाई छोड़ने पर किस्मत बनती है। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर आसानी से इस वाक्यांशों से छाँटकर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला कार्यपत्रक है नीचे दिए गए चित्र को देखकर अपनी सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। आप चित्र को देखकर इस प्रकार से देखिए यहाँ चित्र है दिया गया है, इसको देखकर आप अपने शब्दों में अनुच्छेद लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ सुबह का समय था, सूर्योदय हो गया, वह झरना बह रहा था, पक्षी उड़ने लग गए थे, चारों ओर हरियाली है, प्राकृतिक सुंदरता भी है, पक्षी पिंजरे में कैद हैं, पक्षी भोजन की तलाश में हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कुछ वाक्यांश आप लिख सकते हैं। देखिए अनुच्छेद लिख सकते हैं चित्र को देखकर। इसके बाद देखिए अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 8। आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखिए। तो देखिए आप अपने अनुसार आपने सुबह से उठकर क्या क्या किया इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि सुबह उठकर मैंने ब्रश किया, हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया, इसके बाद अपना होमवर्क किया, नहाकर स्कूल के लिए तैयार हुए, स्कूल आकर प्रार्थना सभा में प्रार्थना की। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार यहाँ पर इस प्रकार के वाक्य लिख सकते हैं। देखिए तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से पाठ 1 के अंतर्गत दिए गए सभी कार्यपत्रकों को आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी।